दोस्तों नमस्कार। सक्सेस स्टोरीज विद शंकर में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, लगन एक ऐसा जबरदस्त गुण है जिसकी वजह से आप बड़ी से बड़ी सफलताएं हासिल कर सकते हैं, मुश्किल से मुश्किल काम को आसान कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको एक पर्टिकुलर चीज की लगन लग जाए और उसके अलावा बाकी सब चीजें आप छोड़ दें तो कभी कभी ये जिंदगी को वीरान भी कर देती है। जैसे कुछ लोग केवल पढ़ाई में लग जाते हैं, कुछ लोग केवल खेल में लग जाते हैं, तो वो प्रोफेशनल लाइफ को खराब कर देते हैं अगर वो खेल में आगे नहीं बढ़ पाए। और केवल पढ़ाई में लग जाते हैं तो कई बार जिंदगी के उन खूबसूरत लम्हों को वो मिस कर जाते हैं जो कि वो उस उम्र में महसूस कर सकते थे, उनका आनंद ले सकते थे। जैसे कुछ लोग बहुत ही पढ़ाकू किस्म के होते हैं और वो रात और दिन पढ़ते ही रहते हैं और बड़े अच्छे अच्छे नंबर लाते हैं, मगर वो दोस्तों के साथ जो की जाने वाली मस्ती है, जो उनके साथ घंटों बैठ के बेलगाम बातें करने का जो सुख है, वो उससे हमेशा वंचित रह जाते हैं और वो उसको फिर दोबारा कभी पा नहीं पाते। ठीक उसी तरह कई बार हम पैसा कमाने पे या कि पढ़ाई करने पे लग जाते हैं, पूरी जिंदगी पढ़ते रहते हैं, कुछ नया सीखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि जिंदगी की जो और नॉर्मल टाइप की एक ये कहिए नेचुरल टाइप की जो और खुशियां हैं, जो और चीजें हैं, अनुभव हैं, उनसे हम दूर हो जाते हैं। जब मैंने इंजीनियरिंग किया था तो उस समय एक हमारे दोस्त थे, मेरे क्लासमेट थे, जो हमेशा फर्स्ट क्लास फर्स्ट आते थे। मतलब चाहे टर्मिनल एग्जाम हो, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे एनुअल हो, चाहे वर्कशॉप हो, चाहे लैब हो, चाहे वाइवा हो, मतलब वो इस बात की एक सर्टिफिकेट थे कि उन्हें फर्स्ट ही आना था। कब रिजल्ट देखने की हमें जरूरत नहीं पड़ती थी, हमेशा वो फर्स्ट आते थे। उसके बाद उस जमाने में वो पढ़ाई पूरी करके अमेरिका गए, वहां पर उन्होंने कुछ आगे पढ़ा और फिर वहां पर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान हासिल किए। उसके बाद फिर वो इंडिया में आए, यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाया और बहुत सारी सफलताएं हासिल की। तो दोस्तों, मैं उनसे बात करने में बहुत इंटरेस्टेड था, तो एक बार मुझे उनका नंबर मिल गया तो मैंने उनसे बात की। तो मैं पूछता गया, वो बताते गए और मैं बड़ा इम्प्रेस्ड हुआ। फाइनली मैंने उनसे पूछा कि भाई बच्चे कितने बड़े हैं, कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा बच्चे अभी कहाँ हैं? मैंने कहा क्या मतलब? बोले मैंने अभी शादी नहीं की। मैंने कहा क्यों? बोले मैं यार पढ़ाई लिखाई में लग गया, उसके बाद फिर प्रोफेशनल लाइफ में लग गया और नई नई चीजें सामने आती गई और ध्यान ही नहीं आया कि शादी की जानी चाहिए, लेकिन अब मैं करूंगा। तो मैं करूंगा मतलब 45 से 50 के बीच की एज में वो मुझसे कह रहे थे कि अब मैं करूंगा, और शायद उसके 1-2 साल बाद उन्होंने की भी। दोस्तों, ये माना कि उन्होंने जिंदगी में बहुत रेयर सक्सेस, बहुत ऐसी सफलताएं हासिल की हैं जो कि हर किसी को नहीं मिलती। लेकिन अगर एक दूसरे एंगल से देखा जाए तो उन्होंने जिंदगी के 20-25 साल जो उन्हें गृहस्थ आश्रम में गुजारने थे, उसके साथ भी प्रोफेशनल काम होता रहता, लेकिन उन गृहस्थ के जो वो खूबसूरत लम्हे थे जिनमें वो अपनी पत्नी के साथ रहते, वो अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखते, वो उन बच्चों के भविष्य को बनाते और उनके लिए उसमें बहुत सारा कुछ योगदान करते और जिससे उन्हें बहुत सारी खुशी मिलती, बहुत सारा आनंद मिलता, उससे तो वंचित रह गए ना। अब इस उम्र में आके अगर वो शादी भी करते हैं तो वो उन 20-25 सालों को वापस नहीं पा पाएंगे जो कि उनको पूरा हक था उसका आनंद लेने का। ठीक इसी तरह हम लोग कभी कभी पैसा कमाने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने दोस्तों को, अपनी जिंदगी की बाकी खुशियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने प्यार करने वाले लोगों को कहीं पीछे छोड़ते चले जाते हैं। और एक दिन जब हम बहुत कुछ कर लेते हैं और अपनी सफलता जिसको कहते हैं उसे हासिल कर लेते हैं, तो उसके बाद हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें कोई मिलता नहीं है, तो हमको लगता है कि ये क्या हुआ। तो दोस्तों, वैसे जिंदगी आपकी है, चाहे जैसे जिए और चाहे उसको जिस तरह व्यतीत करें, ये आपकी मर्जी की बात है। लेकिन ये मेरी जिंदगी का अनुभव है कि जिंदगी के पल पल में हमको इक्विलिब्रियम की जरूरत होती है, हमको बैलेंसिंग की जरूरत होती है। अगर हम बैलेंस को फेल कर देते हैं तो कुछ चीजें छूट जाती हैं, कुछ चीजें वापस नहीं मिलती और कुछ चीजों को हम
महसूस ही नहीं कर पाते जीवन में। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आपके पास एक एफएम रेडियो है जिसमें 10-12 चैनल हैं और उसमें अलग अलग तरह का म्यूजिक, अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स आते हैं, और आप सिर्फ कि शुरू से एक चैनल लगा के बैठे हैं और सुबह से शाम तक उसी को सुनते हैं, अगले दिन फिर उसी को लगा लेते हैं, तो बोरियत तो होती है, साथ में आप उससे वंचित रह जाते हैं जो बाकी चैनल्स में अच्छी अच्छी चीजें आ रही हैं। तो दोस्तों, ये जिंदगी बहुत रंग रंगीली है, इसमें हमें सफलताएं भी हासिल करनी है, हमें अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी ठीक से रखनी है, हमें अपनी पर्सनल लाइफ को भी एंजॉय करना है। हमारी जिंदगी में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, हमारा परिवार होता है, हमारे आसपास के लोग होते हैं जो हमारी जिंदगी का हिस्सा होते हैं। उनको अपनी जिंदगी का हिस्सा समझ के अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो बहुत आनंद आता है। कई बार हम लोगों के लिए कुछ करते हैं, कई बार लोग हमारे लिए कुछ करते हैं, और ये सफर चलता रहता है, और हमको एक टाइम पर आके ये लगता है कि हमने जिंदगी को भरपूर जिया है। तो दोस्तों, आज 60+ की एज में मुझे अपनी जिंदगी से कोई रिग्रेट नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई ऐसी चीज नहीं की जो मुझे करनी चाहिए थी, या मैंने कोई ऐसी चीज कर डाली जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तो इसके अलावा जिंदगी में कुछ रखा भी नहीं है। अगर आप जिंदगी से संतुष्ट हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले संडे को सुबह 8 बजे फिर मेरा अगला एपिसोड लॉन्च होगा। तब तक आप मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और नहीं भी करेंगे तो मैं आपका बिगाड़ क्या लूंगा, पर उम्मीद करता हूं। चलिए, कोई बात नहीं, जैसा ठीक समझे। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार नमस्कार, शब्बा खैर, जय हिंद।